everyone, this is me Maha, your English instructor from Tutoria.pk. I hope you all are doing good and are in great spirits. Today we'll be discussing summary of Unit 2 जिसका नाम है Chinese New Year. अब जो Chinese लोगों का New Year होता है वो दुनिया के दूसरे लोगों के New Year से बहुत different होता है. And why is it different? Because ये lunar calendar पर based होता है. And lunar calendar is based on the phases of moon. लूनर का मतलब होता है समथिंग रिलेटेड टू मून. अब जब ये मून के फेजेस पर डिपेंड करता है, मून के जो साइकिल्स होते हैं वो सन से शॉर्ट होते हैं, इसी वजह से ये कभी भी सेम दिन पर फॉल नहीं करता है. ये अमूमन जनवरी 21 और फरवरी 28 के बीच में कहीं फॉल करता है, बट जो इनकी सेलिब्रेशंस होती हैं वो मंथ तक लास्ट करती हैं. ये चाइनीज़ लोगों का बहुत इम्पॉर्टेंट हॉलीडे होता है. चाइनीज़ न्यू ईयर की सेलिब्रेशन के साथ साथ ये लोग स्प्रिंग सीज़न की कमिंग को भी सेलिब्रेट करते हैं, यानी मौसम बहार की आमद को भी सेलिब्रेट किया जाता है. इनकी सेलिब्रेशन सर्टेन ट्रेडिशंस, प्रैक्टिसेस, रस्म व रिवाज से पैक्ड होती हैं, जिनमें क्या आ जाता है फैमिली गैदरिंग्स, फैमिली रीयूनियंस एंड देन गिफ्ट एक्सचेंज करना, घरों की सफाई, घरों को डेकोरेट करना, जानवरों को ऑनर करना, इज्जत देना एंड रिवायती खाने पकाना और खाना. चलिए देखते हैं इनकी ट्रेडिशंस क्या हैं और ये किस तरीके से प्रैक्टिस की जाती हैं. पहली ट्रेडिशन है क्लीनिंग ऑफ हाउसेस, घरों की सफाई करना. अब इसमें भी सर्टेन टर्म्स एंड कंडीशंस हैं. शराइत क्या है कि सफाई न्यू ईयर से एक दिन पहले स्टार्ट की जाएगी और एक दिन पहले ही ख़त्म कर ली जाएगी. सफाई की क्यों जाती है? ये थरली अपने घर को क्लीन करते हैं. थरली मीन्स एब्सोल्युटली, कंप्लीटली, प्रॉपरली. इसलिए क्लीन करते हैं कि जो पिछले साल का बैड लक इनके घर में आया होता है उसको वो साफ़ करके बाहर निकाल रहे होते हैं और अपने घरों को नए साल के गुड लक रिसीव करने के लिए तैयार कर रहे होते हैं. और इनकी जो घरों की सफाई है वो एक दिन पहले कंप्लीट करना ज़रूरी होता है. क्यों ज़रूरी होता है कि एक्सीडेंटली अगर सफाई प्रोलॉन्ग होके अगले दिन पर चली गई तो ये जो न्यू ईयर पे इनको गुड लक मिलना है उसे बाहर ना फेंक दें. एंड देन ये नए कपड़े पहनते हैं. अगेन देयर आर टर्म्स एंड कंडीशंस फॉर वेयरिंग क्लोथ्स. दे आर नॉट अलाउड टू वेयर ब्लैक कलर. ये लोग ब्लैक कलर नहीं पहनते हैं क्योंकि इनके अकॉर्डिंग ब्लैक कलर इज़ एसोसिएटेड विद डेथ. ब्लैक कलर इनके अकॉर्डिंग मुंसलिक है मौत से. ये लोग रेड कलर को पहनने को इनकरेज करते हैं, सराहते हैं, बिकॉज़ इनका ये नोशन होता है, ये मानना होता है कि जो रेड कलर है वो बदरूहों को टर्न अवे करता है, रिपेल करता है, भगाता है. आइए चलते हैं पैराग्राफ 3 की तरफ. पैराग्राफ 3 डील्स विद डेकोरेशन ऑफ हाउसेस. Now, how do they decorate their houses for the celebration of Chinese New Year? इनका मेथड यूनिक होता है. ये अपने हाउसेस को हैंगिंग से डेकोरेट करते हैं. उन पोस्टर्स पे लिखा होता है चाइनीज़ वर्ड फू, जिसका मतलब होता है लक एंड हैप्पीनेस. इसके पोस्टर्स और साइंस को विंडोज़ और डोर्स पे लगाया जाता है, दरवाज़ों पे और खिड़कियों पे लगाया जाता है. साथ ही साथ दे बाय अ लॉट ऑफ फ्लावर्स. और ये फ्लावर्स क्यों ख़रीदते हैं? बिकॉज दे सेलिब्रेट कमिंग ऑफ स्प्रिंग सीजन. ये मौसम बहार की आमद को भी सेलिब्रेट करते हैं. मूविंग ऑन टू नेक्स्ट ट्रेडिशन विच इज़ फैमिली रियूनियन डिनर. अब डिनर में भी इनकी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं. इनके सिंबॉलिक खाने पकते हैं, रिवायती खाने पकते हैं, लेकिन खानों की जो तादाद है वो 8 या 9 होनी चाहिए. बिकॉज इन चाइनीज़ बिलीव न्यूमेरिक फिगर 8 मीन्स प्रॉस्पेरिटी, जिसका मतलब होता है खुशहाली. एंड देन न्यूमेरिक फिगर 9 मीन्स लॉन्ग लास्टिंग, जिसका मतलब होता है देरपा या तवील मुद. मूविंग ऑन टू नेक्स्ट ट्रेडिशन विच इज़ एक्सचेंजिंग गिफ्ट्स. Now everyone exchange gifts when they celebrate some holidays. हम लोग भी ईद पर करते हैं, गिफ्ट लेते हैं, गिफ्ट देते हैं. Same is the case with Chinese people. But again इनका तरीका यूनिक होता है. What do they do? जो बड़े होते हैं वो अपने छोटों को रेड कलर के एनवेलप्स देते हैं, लिफाफे देते हैं जिसमें पैसे होते हैं. एंड साथ ही साथ बड़े जो होते हैं वो अनमैरिड लोगों को भी रेड पैकेट्स देते हैं. और इन पैकेट्स को खोला नहीं जाता तब तक जब तक जो रिसीवर होता है, जिन्होंने गिफ्ट वसूल किया होता है, वो गिवर, जिन्होंने गिफ्ट दिया होता है, उनके घर को खैरबाद ना कहते हैं. मूविंग ऑन टू लास्ट प्रैक्टिस जो कि है ऑनरिंग द एनिमल्स. ये लोग जानवरों को इज्जत देते हैं. अब इसका भी तरीका बहुत यूनिक है. ये कैसे जानवरों को ऑनर करते हैं? इन चाइनीज़ बिलीव
یہ مانا جاتا ہے جو ان کا زوڈیک سسٹم ہے. Now what is zodiac system? It is horoscopic system جنہیں ہم ہاروسکوپ کہتے ہیں یا ستاروں کا حال بتانے والا نظام کہتے ہیں. وہ یہ مانتے ہیں کہ 12 جانوروں سے ایسوسیٹڈ ہوتا ہے، 12 جانوروں سے منسلک ہوتا ہے. فار ایگزامپل یہ جو سال ہے یہ ریٹ سیئر ہے. اب جو بھی اس سال میں پیدا ہوا ہوگا اس کے اندر ریٹ کے اندر جو کیریکٹرسٹکس یا ٹریٹس یا کوالٹیز یا خصوصیات ہوتی ہیں وہ آ جائیں گی. اور جو اگلا سال ہے وہ آکس ایئر ہے. اب جو اگلے سال میں پیدا ہوگا اس کے اندر آکس میں جو کیریکٹرسٹکس یا کوالٹیز ہوتی ہیں وہ آ جائیں گی. سو اس طریقے سے یہ جانوروں کو بھی آنر کرتے ہیں. موونگ آن ٹورڈز آور کنکلوژن پیراگراف. سو مین مقصد، مین ریزن جو ہے چائنیز نیو ایئر کو سیلیبریٹ کرنے کا وہ یہ ہے کہ فیملی کے ساتھ گیٹ ٹوگیدر کیا جائے، ری یونین کیا جائے اور آنے والے سال کے لیے اپنے آپ کو اسٹرینگتھن کیا جائے کہ آنے والا سال جو ان کے لیے خوشحالی، گڈ لک، ہیپینس، پراسپیرٹی لا رہا ہے وہ اس کو اچھے سے ایکسیپٹ کر سکیں. ساتھ ہی ساتھ یہ پریویس ایئر جو گزر رہا ہوتا ہے اس کو تھینک یو کرتے ہیں، اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں. کس لیے کرتے ہیں؟ جو بھی گڈ لک پریویس ایئر نے ان کو دیے ہوتے ہیں اس کے لیے گریٹفل ہوتے ہیں. With this we have come towards the end of our video lecture. I hope آج جو بھی ہم نے پڑھا وہ آپ کو کلیئرٹی کے ساتھ سمجھ آیا ہوگا. We'll be meeting with some new topic in our next video, inshallah. Till then, take care. This is me, Maha, your English instructor, signing out.